हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ईयर एंड मेलोडी की सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सुजन देखती है कि होटल में एक डॉक्टर हर वीक डेट के लिए आता है, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बार वो उस डॉक्टर की मदद करने का सोचती है। डॉक्टर जिसके साथ डेट पे आया होता है, सुजन उस लड़की की बातें पहले ही सुन लेती है। वो कहती है जो ज्यादा नॉइस करते हैं, जो सुर करके कॉफी पीते हैं, मुझे पसंद नहीं है। वो ये सारी बातें पेपर पे लिख के डॉक्टर को बता देती है, लेकिन डॉक्टर इन टिप्स को फॉलो नहीं करता और इसका उल्टा ही करता है, जो सुजन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। क्रिसमस आ जाता है। पार्क से जिन और उसके दोस्त इमहा योंग को देखने जाते हैं। वो ब्यूटीफुली आइस स्केटिंग कर रही होती है। उसको देखने के बाद तो पार्क उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है। उसकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तीनों दोस्त बारी बारी से उसे प्रपोज करते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। इमहा योंग पार्क को वहां पर देखकर कहती है, क्या तुम भी मुझसे कन्फेस करने के लिए आए हो? वो कहता है, नहीं, मैं तो बस अपने दोस्तों को सहारा देने के लिए आया था। इमहा जानती है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन पार्क से जिन भी अपनी बहन की तरह ही है, जो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखता है। जाने से पहले इमहा पार्क को क्रिसमस विश करती है, जिससे पार्क की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। इससे उसके दोस्तों को भी पता चल जाता है कि पार्क के दिल में इमहा योंग है। सियांग सुजिन को अपने फियांसे से मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि आजकल ये मुझसे नाराज रहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या किया है। सियांग सू को योंग से अकेले मिलकर बात करने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है और योंग जू से मिलती है। योंग जू से बताती है कि मुझे सियांग ने अभी तक प्रपोज नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि वो मुझसे शादी भी करना चाहता है या नहीं। सुजिन ये सारी बात सियांग को बता देती है और प्रपोजल में उसकी हेल्प करती है। लेकिन सच बात तो ये होती है कि वो इस हेल्प के नाम पर उन दोनों की शादी को तोड़ने की कोशिश करती है। वो इंटरनेट पर चेक करती है कि किस तरीके से प्रपोजल खराब किया जा सकता है। उसमें सबसे अच्छा तरीका पब्लिक प्रपोजल, रिंग इन केक, म्यूजिशियन आता है। तो वो ऐसा ही प्रपोजल सियांग के लिए तैयार करती है, लेकिन इसका उल्टा होता है। योंगजो को ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। सभी लोग क्रिसमस पर अपने अपने चाहने वालों के साथ होते हैं। योंग कहीं जा रहा होता है, उसे रास्ते में मेट ली मिल जाती है। वो बैलून को पेड़ से उतार रही होती है, लेकिन वो उतार नहीं पाती है। तब वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। बैलून को उतारने के बाद दोनों प्रेयर के लिए चर्च चले जाते हैं। वहाँ पर योंग काफी गलतियाँ करता है, जिस पर ली को काफी हंसी आती है। योंग ली को कहता है, मैं तुम्हें स्टेज पर परफॉर्मेंस करता हुआ देखना चाहता हूँ। यह सुनकर ली को लगता है कि उसके साथ भी कोई है जिसके साथ वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकती है। जब से होटल को पता चला होता है कि जे 31 को सुसाइड करने वाला है, वो उसे रोकने के लिए उसे क्रिसमस फेस्टिवल की टिकट देते हैं और उसे नेक्स्ट ईयर का 1 वीक फ्री स्टे भी देते हैं। ये सब जे के लिए बहुत वियर होता है। स्टाफ कहता है, आपने ये सब लकी ड्रॉ में जीता है। स्टाफ कहता है, सर हम आपको अगले साल फिर मिलेंगे। जे कहता है, अगले साल? जे क्रिसमस फेस्टिवल वाउचर को यूज करता है और एमरोज में होने वाले गांग के परफॉर्मेंस को सुनने के लिए जाता है। तभी वहां पर उसको अपनी एक्स दिख जाती है। उसकी एक्स का बॉयफ्रेंड जे को कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे जे की क्रिसमस नाइट तो बुरी तरह खराब हो जाती है। सभी लोग कॉन्सर्ट को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पर कैथरीन और सांग यू भी होते हैं। सुजिन जे को मरने से रोकने के लिए कुछ उपाय लगाती है। वो अपने छोटे भाई को पानी में डूबने की एक्टिंग करने को कहती है। जैसे ही जे स्विमिंग के लिए आता है, पार्क वहाँ पे डूबने की एक्टिंग करने लगता है। जे जैसे ही उसको देखता है, फट से उसे बचाने के लिए चला जाता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी वहाँ पे सुजिन आती है और जे को थैंक यू कहती है उसके छोटे भाई की जान बचाने के लिए। जे फिर से वेकअप कॉल से बात करता है। वो उससे उसका रियल नेम पूछता है, लेकिन कंपनी के प्रोटोकॉल के कारण वो उसे बता नहीं पाती है। अभी तक जे के मन में दोबारा मरने का ख्याल नहीं आया होता है, क्योंकि सब अच्छा जा रहा होता है।
सांगियो कैथरीन को अपने साथ एक लेक के पास लेकर जाता है। वो कैथरीन को बताता है, मैं अक्सर यहाँ पर अपनी डिसीज वाइफ के साथ आया करता था। उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे नेक्स्ट लाइफ में भी शादी करना चाहती है। ये सुनकर कैथरीन कहती है, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। इनडायरेक्टली सांगियो कहना चाहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है। क्रिसमस के बाद से ही लियोंग के लिए होटल में चीजें खराब हो जाती है। उसकी मैनेजर उसे कहती है, सब लोग तुम्हारी और सीईओ की बात कर रहे हैं, अब से तुम उनका रूम क्लीन नहीं करोगी। तभी सीईओ लियोंग को देख लेते हैं और उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे, आज तो तुम्हारा ऑडिशन है ना। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसको ऑडिशन के लिए लेकर जाते हैं। लियोंग परफॉर्म करती है। ऑडिशन खत्म हो जाने के बाद सीईओ कहता है, मुझे पता है रोल तुम्हें ही मिला होगा। इस पर ली कहती है, नहीं। वो सीईओ को कहती है, सर मैं होटल में एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ, अगर मैं एक दिन भी काम मिस करती हूँ तो इससे मेरी जॉब जा सकती है, और जो आज आपने किया वो मेरी जॉब के लिए सही नहीं था, तो प्लीज आप मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखें। और इससे इन दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। गांग को मिस्ट कंपनी से बार बार ऑफर आता है उनकी कंपनी ज्वाइन करने का। गांग का कॉन्ट्रैक्ट अपनी प्रेजेंट कंपनी के साथ खत्म ही होने वाला होता है, तो मैनेजर को टेंशन होती है कहीं वो मिस्ट को न ज्वाइन कर ले। मैनेजर गांग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट को देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि मिस्ट ने गांग की बहुत बेइज्जती करी होती है जब वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, और इस बारे में कभी उसने गांग को नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गांग को ये जानकर बुरा लगे। मैनेजर मिस्ट के ओनर से मिलता है और उसे समझा देता है, अगर गांग तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करेगा तो तुम उसका अच्छा ध्यान रखोगे। उसे वैरायटी शोज पसंद नहीं है, तो तुम उसे फोर्स मत करना उन्हें करने के लिए। उसे गाने अपनी इच्छा से लिखना पसंद है, तो तुम उसे अपने फायदे के लिए लिखने के लिए मत कहना। ये कहकर वो बहुत रोता है और बस गांग के सक्सेस के लिए ही प्रे करता है। सुजिन अपने फर्स्ट लव स्योंग हो के मैरिज फोटोशूट की फोटो देख रही होती है, जो उसे बहुत ज्यादा दुखी कर देती है, और वो जैसे ही अपनी सीट से उठने लगती है उसकी सैंडल वहीं पर अटकी रह जाती है। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, जिसमें हील टूट जाती है, तो वो दूसरी सैंडल की हील भी तोड़ने लगती है, लेकिन उससे टूटती नहीं है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसकी हील को इवन करने में मदद करता है। पार्क से जिक के दोस्त उसकी फीलिंग्स को इम्हा योंग तक पहुंचाते हैं। वो पार्क को बताते हैं कि हमने तुम्हारे बिहाफ पर इम्हा योंग को बता दिया कि तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम उससे मिलना चाहते हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। इस पर दोस्त कहते हैं, तो ठीक है, हम इम्हा योंग को कह देंगे कि तुमने अपना मन चेंज कर लिया। इससे वो थोड़ा घबरा जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। कैथरीन सांगियो को कहती है, मैं दोबारा उस लेक के पास गई थी और मेरी वहाँ पर तुम्हारी वाइफ से बात हुई। तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ नहीं पा रही है क्योंकि तुम बिल्कुल बच्चे की तरह हो, तो मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा। मैंने तुम्हारी वाइफ को कहा कि मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी जब तक वो एक एडल्ट में नहीं बन जाएगा, और फिर उसके बाद मैं उसे तुम्हारे पास तुम्हारे वर्ल्ड में भेज दूंगी। और पता है उन्होंने मुझे आंसर भी किया। सांगियो कहता है, क्या उसने आंसर भी किया? कैथरीन कहती है, अगर 31 दिसंबर को स्नो गिरी तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर सांगियो बहुत हंसता है और कहता है, तुम वेदर देख सकती हो, मुझे तो नहीं लगता कि स्नो होगी। लेकिन कैथरीन को अभी उनके रिलेशन पर विश्वास होता है, तो वो हिम्मत नहीं हारती है। सीईओ योंग मेड के मैनेजर से पूछता है कि ली योंग मेरा कमरा साफ करने क्यों नहीं आ रही है। इस पर वो कहती है, सबने उसे आपके साथ घूमते हुए देखा था और ये सही नहीं है। सीईओ कहता है, मैं तो अपने एम्प्लॉय को लिफ्ट दे रहा था, इसमें गलत क्या है? इस पे मैनेजर कहती है, इसमें आपकी नहीं बल्कि सर ली की गलती है, उसे लिफ्ट लेने से मना करना चाहिए था। इस बारे में वाइस प्रेसिडेंट भी उसे डांटता है और उसे इमोरल कहता है और अपने रेपुटेशन का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। फाइनली 31 दिसंबर आता है, साल का आखिरी दिन। वही सेम फॉर्च्यून टेलर होटल में आता है। इस बार वो सांगियो को कहता है, पिछली बार मैंने आपके साथ आपकी वाइफ को देखा था,
इस बार वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। लगता है आपको सही पार्टनर मिल गया है, इसलिए उन्होंने जाने का सोच लिया। ये सुनकर सांघियों को ऑलरेडी समझ आ जाता है उसकी वाइफ का आंसर, लेकिन वो फिर भी स्नो के गिरने का वेट करता है। गांग परफॉर्मेंस के लिए जा रहा होता है, तब वो मैनेजर से कीज ले लेता है। मैनेजर उसे की दे देता है और उसे कहता है तुम मिस्ट में अच्छे से रहना, और जाने लगता है। तभी गांग उसे रोकता है और नई कार की कीज देता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखता है। तब मैनेजर कहता है तो तुमने मिस्ट कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। गांग कहता है उस कंपनी को मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ जो मेरी परवाह नहीं करती है। ये जानकर कि गांग उसे छोड़कर नहीं जा रहा, इससे मैनेजर और गांग की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सेंग हो और योंगजू की शादी हो रही होती है। सूजिन और उसका बैंड उन कपल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है। सूजिन उस सॉन्ग के जरिए लास्ट टाइम अपनी फीलिंग्स को सेंग हो तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी बाहर स्नो शुरू हो जाती है। सांग ह्यो को अपनी वाइफ का आंसर मिल जाता है। वो कैथरीन के पास जाता है। कैथरीन उसे स्नो में कवर देखकर काफी खुश हो जाती है और इसी के साथ इनकी स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग होती है। पार्क से जेक इम हा योंग को पूरे स्कूल के सामने हिम्मत दिखाकर प्रपोज कर देता है। आ योंग कहती है मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा। तब पार्क चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इम्हा उसको हाँ कर देती है। जे को सूजिन से उसके भाई की जान बचाने के लिए फ्रूट्स मिले होते हैं। उन फ्रूट्स को वो वेकअप कॉल गर्ल के पास पहुंचा देता है। आते वक्त वो स्टाफ मेंबर्स की बातें सुन लेता है कि जो भी होटल वाले कर रहे थे उसके लिए वो सिर्फ उसको सुसाइड से रोकने के लिए था। ये सुनकर जे को काफी बुरा लगता है और वो होटल की छत पर चढ़ जाता है। सूजिन को इस बारे में कॉल आता है तो वो शादी को छोड़कर जे के पीछे पीछे भागती है। जे रुकता नहीं है। तब वेकअप कॉल गर्ल आती है और उसे कूदने से रोकती है। वो जे को बताती है कि तुमसे बात करके मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर जे मानने पर गिव अप कर देता है। सीईओ यांग की बोर्ड डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है। वो ईस्ट कंपनी के साथ मर्जर करने से मना कर देता है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हटाने की बात कही होती है। बोर्ड मेंबर उसके फैसले से खुश नहीं होते हैं, लेकिन वो जरूरी बात नहीं है। सीईओ ली के पास जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। ली कहती है हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। जब से लोगों ने मुझे आपके साथ देखा है वो मुझे गोल्ड डिगर कहते हैं। सीईओ कहता है और मुझे वाइस प्रेसिडेंट कह रहा था कि मैं एक इमोरल इंसान हूँ। वैसे इमोरल और गोल्ड डिगर की जोड़ी बुरी नहीं है। ली इसकी बात सुनकर काफी हंसती है और कहती है बात तो सही है, हमारी जोड़ी एकदम फैंटास्टिक है। इसके बाद ली उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चली जाती है और दोनों अपनी फर्स्ट किस करते हैं। सुजिन को ढूंढते हुए सेयोंग आता है। सुजिन कहती है जब तक हम लिफ्ट में हैं मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी एक आखिरी बार। वो कहती है मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करती थी लेकिन कभी बता नहीं पाई। मैंने सोचा कि किसी दिन तुम ही मुझे कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो इसलिए मैंने कभी बोला नहीं। वो कहती है यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सेयोंग कहता है सेम यही गलती मुझसे भी हुई थी, मैंने भी यही सोचा था कि तुम मुझे पहले आके बोलोगी, तभी मैंने तुमसे कभी कहा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस कन्वर्सेशन के बाद उन दोनों के बीच में काफी चीजें ठीक हो जाती है। सुजिन फायरवर्क को देख रही होती है, वहाँ पर डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर करेज दिखाकर सुजिन को प्रपोज कर देता है और उसे बताता है कि मैं हर वीक यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता था। सुजिन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ हमारे सभी कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और देखने के लिए थैंक यू।